गाइस, आज हम सीनियर टीचर वैकेंसी के विज्ञापन के बारे में जानेंगे। तो ये 17/7/2025 को निकाला गया था और राजस्थान लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आयोजित कराता है और इस बार 10 विषयों में कुल 6500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। लगभग 6500 पद है और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है 17/7/2025 को वरिष्ठ अध्यापक की। टोटल 10 सब्जेक्ट है, तो हम 10 सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। पहला है हिंदी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद है 1005 और अनुसूचित क्षेत्र हेतु 47 है। अंग्रेजी के लिए 1150 है, संस्कृत 842, गणित के लिए 1184, विज्ञान 1186, सामाजिक विज्ञान 401, उर्दू के हैं 48, पंजाबी के लिए 11 पद हैं, सिंधी 2, गुजराती 1 और टोटल है 5804, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद है। एंड अनुसूचित के लिए 696, टोटल 6500 पदों हेतु भर्ती है। और ये आवेदन आपका होगा 19/8 से और 17/9 तक होगा, यानी कि 19 अगस्त से 17 सितंबर तक। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। कुछ विशेष नोट है, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरे, यानी कि उनको अपना प्राथमिकता क्रम भरना होगा कि मुझे अनुसूचित क्षेत्र में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है या फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी, यानी कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए आवेदन करते हैं तो अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वे अपात्र होंगे। इसके अलावा डिफरेंट नोट है जिनको आप पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको आरबीसी की साइट से मिल जाएगा। मैं कुछ विशेष चीज़ें ही यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीटें खाली है, अगर 10 में कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलता तो ये सामान्य वर्ग को ये सीटें मिल जाएंगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट नोट, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जिसे कि यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, विद संबंधित विषय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, ये भी जरूर होना चाहिए। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या और इसके अलावा
ग्रेजुएशन एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम टू टू ऑप्शनल सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए। इनमें से कोई से भी दो, हिस्ट्री हो या जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनी ऑफ टू। इसके अलावा आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन जरूर होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये भी अनिवार्य होना जरूरी है। यदि अभ्यर्थी की वांछित शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आयु अगर है तो ही वो ऑनलाइन आवेदन करे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति से 16 तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। या जिन अभ्यर्थी के पास ये योग्यता नहीं है तो वो निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन को विड्रॉ कर सकते हैं। असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध होगा। ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, वांछित शैक्षणिक अर्हता नहीं है, या अनुभव नहीं है, या उनकी आयु नहीं है, तो वो अगर ऑनलाइन करते हैं या फिर गलत और असत्य सूचना फिल करते हैं फॉर्म में के साथ, वो अगर आवेदन करते हैं और टाइम पर उसे अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंड भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 270 के तहत उनके खिलाफ आयोग द्वारा उनको 3 वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा। ऐसा विज्ञापन में क्लियरली मेंशन है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आयोग ने मेंशन किया हुआ है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता संबंधी कुछ प्रावधान है, जैसे कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहे वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, किंतु प्रतियोगी परीक्षा होने से पूर्व उसको इसको कंप्लीट करने का सबूत देना होगा। अगर वो नहीं कर पाया तो वो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका वेतन लेवल L11 रहेगा, L11 ग्रेड पे 4200, जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु में छूट राजस्थान के SC, ST एवं OBC तथा SBC, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड EWS कैटेगरी के जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, ओनली राजस्थान के कैंडिडेट्स, हमको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, कमजोर रूप से वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। और अनारक्षित वर्ग की महिला यानी कि जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए भी 5 साल की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि जो महिला विधवा है या तलाक हो चुका है, परित्यक्ता है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। ये उच्चतम आयु उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटैंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। यानी कि उस
व्यक्ति उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिक आयु का नहीं था, नियम के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, ऊपरी वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा उक्त कारावास की कालावधि के बराबर की यदि छूट दी गई। इसके अलावा और भी है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्या होता है स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन। परीक्षा का स्थान एवं माह यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनमें बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। आपको जिनमें से एक विकल्प का चूज करना होगा। ये 19/8 से 17/9 तक रात 12 बजे तक आवेदन आप फिल कर सकते हो। शुल्क के बारे में बात करें तो सामान्य, अनारक्षित, जनरल और पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के व्यक्ति 600 रुपये इनकी फीस है। और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी व्यक्ति हैं लगभग उनकी 400 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और साइरिया आदिम जाति के कैटेगरी के लिए 400 और उनके लिए 400 है। और दिव्यांगजन के लिए 400 है। लेकिन अगर राजस्थान राज्य से भिन्न दूसरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी है उनको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी कि उनको भी 600 रुपये फॉर्म फीस देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात एक बार ही कोटियार जारी किया जाएगा। Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher। इसका हिंदी विज्ञापन अपन देख लेते हैं। हिंदी में नहीं दिया तो इसी को पढ़ लेंगे। पेपर फर्स्ट आएगा। दिस पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में आपको 200 MCQs आपको सॉल्व करना होगा। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में आपको करना है, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे। और ये क्लासेस आपकी मैं चालू करूंगा आफ्टर फ्रॉम 25 ऑफ अगस्त। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 अंक आपका काट दिया जाएगा गलत आंसर के लिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% और 5% SC and ST के लिए इसमें
पहला छूट मिलेगी। पेपर सेकंड होगा 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 40% एंड 5% सेम रहेगा। इसमें सब्जेक्ट रहेंगे नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया, चाहे मैथ्स के लिए किया हो या सोशल साइंस के लिए किया हो, साइंस के लिए किया हो, उर्दू के लिए किया हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। और देन दूसरा रहेगा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। एक तो उस सब्जेक्ट का आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका ज्ञान जांचा जाएगा। दूसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी ज्ञान जांचा जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसका अ, जो आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। स्टैंडर्ड बुक से भी आपकी क्वेश्चंस आएंगी। इसके अलावा थर्ड है आपका टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको ब्लू बॉल पॉइंट का यूज करना है। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन देन यू हैव डार्कन सर्कल 5, यानी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, 4 ऑप्शन में से अगर कोई नहीं आता, तो आप 5 सर्कल को फिल करोगे। अगर आपने कोई सा भी सर्कल फिल नहीं किया, तो इसको आप गलत उत्तर माना जाएगा और आपका आंसर काट दिया जाएगा। आपको एक एक्स्ट्रा नोट अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर परीक्षा साक्षात्कार संबंधी भावी सूचना एसएमएस के मेल से चाहते हैं। अगर आप लोग किसी ई मित्र या किसी कंप्यूटर वाले का मेल आईडी वगैरह डालोगे, तो फिर वो गलत होगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप करवाते हो, तो मेल वगैरह आईडी हम खुद का कह रहे हैं, ताकि आपको टाइम से एसएमएस या फिर अन्य सूचनाएं आप तक मिलती रहेंगी। बदलने, बंद होने व नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी स्वयं की भरनी है, यानी कि कोई गलत कैटेगरी ना भरे। विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता या कोई भी कैटेगरी है ना भरे। सिर्फ वही कैटेगरी भरें जिसके लिए आप जो आपकी रियल में है, वास्तविक में जो आपकी श्रेणी है, उसी के अंतर्गत अगर आप लोग आवेदन करते हो। अगर आप नहीं करते हो, तो आपको आप इसे गलत सूचना मानी जाएगी। इसके अलावा आपको विस्तृत ऑनलाइन पत्र भरना होगा। इसके साथ ही समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एवं डाउनलोड करना होगी। ये बात के काम है कि इंटरव्यू की टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका नोटिफिकेशन। इसके लिए अपन डिटेल सिलेबस वगैरह जारी करेंगे, और उस पर अपन 25 अगस्त से मैं रेगुलर आपको वीडियो दूंगा। इसके अलावा मैं लिंक शेयर करूंगा जहाँ से आप पीडीएफ या आप स्टडी भी कर सकते हो उन चीज़ों की। आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए और फ्यूचर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।